एक्सियल लाइन किसको बोला जाता है? किसी भी मैग्नेट के दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट हमने दिखा रखी है और मान लो इसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m और दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 2l। इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो है स्मॉल m इंटू 2l के बराबर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमेशा किधर माना जाता है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब हमें इस बार मैग्नेट की जो एक्सियल लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसके ऊपर इसके सेंटर ओ से किसी r डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P। तो आपको बार मैग्नेट दे रखी है जिसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है 2l, और इसके सेंटर से r दूरी के ऊपर आपको इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके बताना है ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। अब इसके लिए हम एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई भी मैग्नेट हो, उसके किसी भी पोल से r डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट आपको दे रखा हो तो उस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है, जैसे ये कोई बार मैग्नेट है और इसके दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ है स्मॉल m, तो किसी भी एक पोल से r दूरी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है, इस पोल की वजह से होगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कोई भी मैग्नेट हो, उसके किसी भी एक पोल से r दूरी पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -7 के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस बार मैग्नेट में दो पोल्स हैं, एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, तो दोनों पोल्स का बारी बारी हम P पॉइंट के ऊपर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे इसी तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके, और उसके बाद में क्या करेंगे? उस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर एडिशन कर लेंगे तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। ये आपको करना है। तो ये फॉर्मूला याद रखो। कोई भी बार मैग्नेट हो, उसके किसी भी एक पोल से r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो अभी तो मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो साउथ पोल है इसकी वजह से इस P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। मान लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं B1 बोल रहा हूं, तो ये जो साउथ पोल है ये इस P पॉइंट से कितना दूर है? देख के बताओ, दूरी बताओ कितनी है? ये जो साउथ पोल है ये इस P पॉइंट से कितना दूर है? यहाँ पे सेंटर से इस पॉइंट की दूरी है r, और सेंटर से ये जो हाफ दूरी होती है किसी भी मैग्नेट के लिए l के बराबर होती है, क्योंकि दोनों पोल्स के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम क्या लिखते हैं? 2l लिखते हैं। तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो गई? l। तो P पॉइंट से इस साउथ पोल की जो दूरी है वो कितनी होगी? तो ये होगा r, ये होगा l, तो कितनी हो गई? r प्लस l के बराबर। ठीक है, तो अब इस साउथ पोल का इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द साउथ पोल पहले लिख देते हैं। चलो इसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। ठीक है, कितना होगा? इसको मैं B1 बोल रहा हूं। फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ m है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? r प्लस l, तो उसका स्क्वायर कर दो, और कौन से डायरेक्शन में आएगा वो दिखा दो। जैसे साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होता है और नॉर्थ पोल के लिए हमेशा आउटवर्ड होगा। वो जो साउथ पोल है उसकी तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर करनी है। साउथ पोल के लिए किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड डायरेक्शन में, साउथ पोल की तरफ लेना है। ठीक है, तो B1 का मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड, साउथ पोल की तरफ है। इसी तरीके से ये जो नॉर्थ पोल है इसकी वजह से हम P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। कौन से पोल की वजह से फाइंड करना है? नॉर्थ पोल की वजह से। ये जो नॉर्थ पोल है ये इस P पॉइंट से कितना दूर है? देख के बताओ। यहां से यहां तक की दूरी r है, ये दूरी l है, तो r में से टोटल दूरी r में से l को माइनस कर दो, ये दूरी आ जाएगी अपने पास। कितनी होगी ये? r माइनस l के बराबर। तो बताओ इस नॉर्थ पोल से r माइनस l दूरी के ऊपर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इसको B2 मान लेते हैं, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और डिस्टेंस का आपको स्क्वायर करना है, यानी कि r माइनस l का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और डायरेक्शन क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की?
तो नॉर्थ पोल की वजह से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, बाहर की तरफ, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ लेना है, दूर जाना है इससे। तो ये हो गया B2। अब दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो एक ही डायरेक्शन में है? नहीं जी, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो जब आप इनका रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो इनमें से आपको बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस करके, यानी कि बड़े मैग्नेटिक फील्ड में से छोटा मैग्नेटिक फील्ड माइनस करके रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। जैसे दो फोर्स होते हैं, एक 10 न्यूटन का इधर लग रहा है फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे, एक 3 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 10 - 3 यानी कि 7 न्यूटन इधर आएगा। उसी तरीके से B1 और B2 में से चेक करो ज्यादा कौन सा है, और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए आपको ज्यादा में से कम वाला माइनस करके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बताओ ज्यादा कौन सा है? B1 ज्यादा है, B2 ज्यादा है? फॉर्मूले देख के भी बता सकते हो। देखो यहाँ पे बाकी चीजें तो सेम है, यहाँ पे R - L लिखा है, यहाँ पे R + L लिखा है, और क्योंकि R - L छोटा होगा R + L की कंपेरिजन में, इसलिए ये वैल्यू बड़ी आएगी, है ना। अपोन में अगर वैल्यू छोटी होती है तो आंसर बड़ा आता ना। तो B2 इज ग्रेटर देन B1, लिख देते हैं इधर, हियर B2 इज ग्रेटर देन B1। सो दैट क्या करना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको B2 में से B1 को माइनस करना है। कितना आसान है, देखो सॉल्व कर लो इसको। B = अब मैं B2 - B1 करूंगा तो जो कॉमन है उनको अलग कर लेते हैं एक बार चीजें। μ0/4π और m ये कॉमन है, यहाँ पे आएगा 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा 1/r + l का होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको। μ0m/4π, देखो एलसीएम कितना आएगा, r - l का होल स्क्वायर इंटू r + l का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आई क्या? ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखो B = क्या आ जाएगा, μ0m/4π। अब देखो यहाँ पे जो अपॉन में लिखा ना, ये है r - l और ये है r + l, तो इसको तो आप मिला के r² - l² भी बोल सकते हो। जैसे a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। उसी तरीके से बन जाएगा r² - l², और क्योंकि दोनों का स्क्वायर हो रहा है इसलिए होल स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, r² + l² + 2rl, और इसको ओपन करोगे तो r² + l² माइनस 2rl, माइनस है ना बीच में। अब देखो बीच में ये वाला एक माइनस का सिंबल लगा हुआ है, इसकी वजह से इसका जो r² + l² है और इसका जो r² + l² है वो तो आपस में कैंसिल, इसमें जो 2rl है वो बच जाएगा, और इसका जो -2rl होगा वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके +2rl बन जाएगा। तो 2rl इसका और 2rl इसका टोटल मिला के कितना हुआ, 4rl हो गया। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं 4rl। ठीक है, अब यहाँ पे अगली स्टेप देखो, μ0/4π इंटू स्मॉल m। ये जो 4rl है इसको मैं 2l इंटू 2r लिख रहा हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। नीचे लिखेंगे r² - l² का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, ये जो स्मॉल m है और ये जो 2l है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या बोला जाता है बार मैग्नेट के लिए, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। किसी भी बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो क्या चीज होती है, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स के बराबर होता है। इसका मतलब स्मॉल m इंटू 2l को हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M बोल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा μ0/4π इंटू m इंटू 2l को मैंने लिखा M, और क्या बचा 2r डिवाइडेड बाई r² - l²/2, ऐसा कुछ आया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये जो L डिस्टेंस होगी बार मैग्नेट के लिए, मतलब सेंटर से किसी भी एक पोल की डिस्टेंस, ये R के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। यहाँ पे ये जो L है उसकी कंपैरिजन में R क्या है, बहुत बड़ा है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है r² - l², इसमें l² तो बहुत छोटा होगा और r² कंपैरेटिवली बड़ा होगा। तो जो छोटी चीज है, यानी अगर ये बहुत ही छोटा है तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बच जाएगा r²/2, ये तो हटा ही दिया अपने, ऑलमोस्ट 0 है इसकी कंपैरिजन में, नेग्लिजिबल है इसलिए इसको हटा रहे हैं l² को। r²/2 ये बन जाएगा r⁴, एक r ऊपर भी है
तो ये कैंसिल होके आर क्यूब बचेगा नीचे। तो फाइनली जो आंसर अपने पास निकल के आएगा कब, जब आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि जो आर है वो ज्यादा है एल के कंपैरिजन में, तब हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला है वो आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में आर क्यूब आएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर पावर 2 आर पावर 4 बना, एक आर कैंसिल, तो नीचे आर क्यूब बचेगा। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो कोई भी बार मैग्नेट हो उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है, कहाँ पे, एक्सिस के ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर, चाहे वो नॉर्थ पोल की तरफ हो पॉइंट या साउथ पोल की तरफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही आएगा, फॉर्मूला आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। और डायरेक्शन और देख लेते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया इस पॉइंट के ऊपर वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो आपको ये तो बताइए कि इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में से ज्यादा वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, B2 ज्यादा है, तो रिजल्टेंट B2 की डायरेक्शन में ही आना चाहिए। तो ये आ गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये B2 की डायरेक्शन में। जो बड़ा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में हमेशा रिजल्टेंट आता है, तो B2 की डायरेक्शन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर आपको मिल रहा है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देखो ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ है, ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर इस फॉर्मूले को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले को, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे B के ऊपर और इधर M के ऊपर हम वेक्टर सिंबल लगा देते हैं। ये जो वेक्टर सिंबल है ये आपको ये बताएगा कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्सियल लाइन के ऊपर। तो ये याद रखना है इसमें। तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। क्लियर है, एकदम सिंपल डेरिवेशन है, एकदम शुरू से लेके लास्ट तक पूरा डेरिवेशन देखो। कोई भी स्टेप में अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो पूछ लो।